बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 7 और उसके बाद 8 और 9 को हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक ये तमाम पार्ट्स डिटेल के साथ सॉल्व किए हैं। अगर आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर लेना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7वें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि नुकात ए और बी को मिलाने वाले कितने ख़त के अमूदी नासिब की मुसावात मालूम करें। थोड़ी सी मुश्किल इबारत है, आप इसको एक दफ़ा अंडरस्टैंड कर लें, फिर आपके लिए ये सवाल हल करना आसान होगा। ये यहाँ पर इस सवाल को हल करने के लिए तमाम पिछले कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे जो हमने पहले 6 क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल किए हैं, लेकिन ये इस सवाल को एक नया रुख दे दिया गया है। तो हम सबसे पहले इसको समझेंगे कि नुकात हैं ए और बी। आप फ़र्ज़ करें नुक्ता ए जो है वो यहाँ पर है, इसी तरह नुक्ता बी जो है वो इधर है। ये नुकात को मिलाने वाली लाइन, एक नुक्ता ये, दूसरा नुक्ता ये, इन नुकात को मिलाने वाली जो लाइन है, ये ख़त है, उसके अमूदी नासिब की मुसावात मालूम करें। अमूदी नासिब बच्चों वो होता है जो किसी भी ख़त को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे और ये वाली लाइन इसके ऊपर अमूद भी हो और नासिब का मतलब कि इस लाइन को निस्फ करे, आधा इधर आधा इधर। तो हमने इस लाइन की मुसावात मालूम करनी है। पॉइंट हमें ये दिए गए हैं, नुकात ये दिए गए हैं, लेकिन मुसावात हमने इस लाइन की मालूम करनी है। तो ये हमने छठे क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था। मैं आपको एक दफ़ा फिर बता दूं कि किसी भी लाइन की अगर आपने इक्वेशन मालूम करनी है, लिखा हुआ है पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ये देखिए, किसी भी एक सीधी लाइन की अगर आपने मुसावात मालूम करनी है तो आपके पास पॉइंट भी होना चाहिए, स्लोप भी होनी चाहिए उसी लाइन के ऊपर, एल विद स्लोप एम। यानी कि लाइन को आप एल का भी नाम दे सकते हो। उस लाइन के लिए आपके पास एक तो स्लोप होनी चाहिए एम और दूसरा आपके पास नुक्ता होना चाहिए उसी लाइन के ऊपर। तो वहाँ पर फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तब हमारे पास उसकी मुसावात आएगी। मैं आपको अब मुख्तसरन ये बताऊं कि इस लाइन के एक पॉइंट हमारे पास होना चाहिए और इसकी एक स्लोप भी हमारे पास होनी चाहिए, तब हम इसकी मुसावात मालूम कर सकते हैं। तो आप देखें, इस लाइन के पर एक नुक्ता हम मालूम कर सकते हैं और वो ये वाला है। देखें, ए बी का ये नासिफ है, यानी कि ये मिड पॉइंट है इसका। तो हमने मिड पॉइंट जो है वो पिछली एक्सरसाइज में मालूम किया हुआ है। हम ए और बी का मिड पॉइंट मालूम कर लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर 7.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 3 और इसके पार्ट नंबर 2 में हमें कहा गया था कि मिड पॉइंट मालूम करें ऑफ अ लाइन। तो ये देखें, ये मिड पॉइंट मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला है, m इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो यही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये वाला मिड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले हम a और b वाले नुकात यहाँ पर लिख लेंगे और हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। हम इसको m से ज़ाहिर कर रहे हैं। फार्मूला हमने अभी देखा, x1 जमा x2 बटा 2 और y1 जमा y2 बटा 2। ये हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है। अब ये हमारे पास x1 y1 होंगे और ये x2 y2 होंगे। अब यही कीमतें इधर दर्ज करेंगे। x1 3 है, x2 हमारे पास 9 है और बटा के नीचे 2, y1 5, y2 हमारे पास 8 है और बटा के नीचे 2 है। 9 में 3 जमा करें तो 12 बटा के नीचे 2, 8 में 5 जमा करें तो 13 बटा 2 हो जाएगा और 2 वाला टेबल इस 12 के ऊपर 6 दफ़ा जाता है तो 6 और 13 बटा 2, ये हमारे पास अब मिड पॉइंट आ गया है। इसको हम लिख भी लेते हैं यहाँ पर कि ये मिड पॉइंट है 6,13 बटा 2। मैंने आपको कहा था कि किसी भी लाइन की अगर आपने मुसावात मालूम करनी है तो आपको वहाँ पर उस लाइन के ऊपर एक नुक्ता चाहिए होगा, दूसरा उस लाइन की अब आपको स्लोप भी चाहिए। अब हम इसकी स्लोप कैसे मालूम करें? स्लोप मालूम करने के लिए हमारे पास दो नुकात होने चाहिए। अब दूसरा नुक्ता तो हम इस लाइन पर मालूम कर नहीं सकते। हम ऐसा करते हैं, इस लाइन की स्लोप मालूम कर लेते हैं और इसकी मदद से फिर हम ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो दूसरी स्लोप भी हमारे पास आ जाएगी। ये परपेंडिकुलर वाला, ये भी हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इस्तेमाल किया है। देखिए, चूंकि ये वाली लाइन इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, अमूद है,
तो इसलिए जब भी कोई दो लाइनें अगर आपस में अमूद हों तो ये वाला फार्मूला अप्लाई किया जा सकता है कि m1 m2 बराबर होगा -1 के। हम m1 मालूम कर लेते हैं तो m2 हमारे पास आ जाएगी। तो m स्लोप यानी कि हम कैसे मालूम कर सकते हैं वो भी हमने इसी एक्सरसाइज में मालूम किया। स्लोप के लिए ये फार्मूला है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। तो हम पहले इस लाइन की ना स्लोप मालूम कर लेते हैं और यहाँ पर पहले हम यही नुकात लिखेंगे a 3,5 b इंटू 9,8। हमें इसकी स्लोप चाहिए जिसे हम यहाँ पर लिख लेंगे स्लोप ऑफ ए बी और इसको हम m1 का नाम दे देते हैं। और हमारे पास फार्मूला है y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1। अब यहाँ पर फिर ये x1 y1 और ये x2 y2 होगा। यही कीमतें हम इधर दर्ज करेंगे। y2 हमारे पास है 8, y1 हमारे पास है 5 बटा के नीचे x2 9 है और x1 हमारे पास 3 है। तो 8 में से 5 को माइनस करें तो ये हमारे पास 3 बचता है और 9 में से 3 को माइनस करें 6 और ये 3 वाला टेबल इस पर जाता है 3 1 3 और 3 2 6 यानी कि m1 हमारे पास आ गई 1/2। लेकिन ये m1 जो है ये स्लोप ऑफ ए बी है। हमारे पास ये जो शक्ल बनी है इसकी स्लोप है। हमने कहा था हम मुसावात तब मालूम कर सकते हैं जब इस लाइन की स्लोप हमारे पास होगी। क्योंकि ये ए बी पर ये वाली लाइन अमूद है इसलिए यहाँ पर हम इसको नाम भी दे सकते हैं। हम इसको सी और इसको डी का नाम दे सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देंगे कि चूंकि सी डी ए बी पर अमूद है लिहाजा इनकी जो स्लोप्स हैं इनको हम अगर ज़रब करें m1 को m2। अब m1 तो ये स्लोप ऑफ ए बी है, m2 जो है अब हम ये सी डी की स्लोप को बोल रहे हैं तो ये -1 के इक्वल होगा। हमें देखें m1 की कीमत मालूम हुई है वो है 1/2। m2 की कीमत हम मालूम करना चाहते हैं और बराबर के इस साइड पर हमारे पास -1 है। जिस चीज़ की आपको कीमत चाहिए उसको आप अकेला करें। -1 यहाँ पर पहले से पड़ा हुआ है, ये 1/2 है, इस साइड पर आएगा तो 2/1 हो जाएगा, ये उलट जाएगा। तो m2 की हमारे पास कीमत आ जाएगी। ये 2 को हम -1 के साथ जब ज़रब करेंगे ये -2 और बटा के नीचे 1 हम नहीं लिखते यानी कि इस लाइन की जो स्लोप है हमारे पास वो -2 आ गई है। तो ये आप देखें हमारे पास इस लाइन का एक नुक्ता भी आ गया और इसी लाइन की हमारे पास स्लोप भी आ गई। तो अब हम इसकी मुसावात मालूम कर सकते हैं। तभी यहाँ पर लिख देते हैं, हम लिखेंगे m 6,13/2। यहीं से हमें असल वाले फार्मूले का x1 और y1 मिलेगा। ये x और y की कीमतें होती हैं लेकिन वो जो फार्मूला है हमारे पास जो हमने ये बनानी है उसकी मुसावात, वो फार्मूला हमारे पास ये है y - y1 बराबर है m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये मैंने आपके समझाने के लिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए कि हमें इस फार्मूला में क्या क्या चाहिए। एक तो हमें ये इस x और y को हम इसी तरह रहने देंगे, x1 चाहिए और y1। तो जो नुक्ता हमने मालूम किया यानी कि जिस लाइन की हमने मुसावात मालूम करनी है उसी के नुक्ते को हम पहले हिस्से को x1 कहेंगे और जो दूसरी रकम है उसको हमने y1 का नाम देना है और इसी की हमने स्लोप भी मालूम की है। देखिए हमें m भी चाहिए तो स्लोप हमारे पास -2 है। आप इसको जस्ट m भी लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर फार्मूला में सिर्फ m है। तो यही कीमतें अब यहाँ पर हम दर्ज करेंगे। y1 हमारे पास है 13/2 और m हमारे पास है -2। x उसी तरह रहने देंगे और x1 हमारे पास है -6। तो ये जो -2 है इसको हम अंदर ज़रब करवा देंगे, ये हो जाएगा -2 और नफ़ी नफ़ी जमा 6 2 12 हो जाएगा और y -13/2। देखिए जब बटा आ जाए और नफ़ी हो तो हम ज़ाफ़िक़ा लेते हैं और ज़ाफ़िक़ा हमारे पास बटा के नीचे वाला हिस्सा होता है अगर वो एक ही हो तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारे पास बटा के नीचे 2 है यही हमारा ज़ाफ़िक़ा होगा। इस 2 को हम y के साथ ज़रब करवा देंगे, 2y 2 वाला टेबल 2 पर एक दफ़ा तो 13 उसी तरह ही रहेगा और ये -2x जमा 12 ये 7 उसी तरह चलता आएगा। अब हम इस रकम को इसी तरह रहने देंगे और 2 को इधर ले जाएंगे। यहाँ पर 2 तकसीम हो रहा था, इधर आकर ज़रब हो जाएगा। तो इस 2 को भी हम अंदर ज़रब करवा देंगे तो ये हो जाएगा -4x और जमा 12 2 24।
हमने मुसावात मालूम करनी है तो ये वाली सारी रकमें हम इधर ले आते हैं। पहले हम x वाली रकम लिख लेंगे, वहाँ पर नफ़ी था, बराबर की इस साइड पर आएगा तो जमा 4x हो जाएगा। उसके बाद हम y वाली रकम लिख लेते हैं, फिर नफ़ी 13 पहले से है, जमा का 24 इधर आएगा तो -24 हो जाएगा। तो 4x जमा 2y, ये दोनों अलामतें एक जैसी हैं तो ये इनसे जमा हो जाएंगे। तो 24 में 13 को जमा करें तो 37 हो जाता है, बराबर है 0। तो यही हमारे पास उस अमूदी नासिफ की रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। एक दफ़ा मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि हमें दो नुकात दिए गए थे और हमें ये कहा गया है कि इन दो नुकात को मिलाने वाली जो लाइन है इसके अमूदी नासिफ की मुसावात बनाएं। तो मैंने आपको शक्ल भी बनाकर दे दी है, ये दो नुकात को मिलाने वाली लाइन है और उसके ऊपर अमूदी नासिफ है। तो याद रखें, जिस भी लाइन की आपने मुसावात मालूम करनी है उसकी दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक तो आपके पास उस लाइन के ऊपर कोई ना कोई एक नुक्ता होना चाहिए, नंबर एक, और नंबर दो आपके पास उसकी स्लोप भी होनी चाहिए उसी लाइन की। तो एक तो हमने इस लाइन का नुक्ता मालूम किया, ये कैसे मालूम होगा, देखें इन दोनों का ये मिड पॉइंट है तो हमने मिड पॉइंट वाला ये फार्मूला अप्लाई करके इस लाइन का एक नुक्ता मालूम किया। फिर हमें इसी की स्लोप भी चाहिए थी, तो हम इसकी स्लोप डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते क्योंकि इसका दूसरा नुक्ता हमारे पास नहीं है। तो हमने क्या किया, इसकी स्लोप मालूम करने के लिए पहले ए बी की स्लोप मालूम की। देखें, पहले ए बी की स्लोप मालूम की, फिर हमने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि सी डी और ए बी एक दूसरे पर अमूद हैं। जब दो लाइनें एक दूसरे पर अमूद हों तो उनकी जो स्लोप्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें तो जवाब -1 आता है। तो यहाँ पर m1 की कीमत इस्तेमाल करके हमने स्लोप मालूम की है। देखिए, हमने नुक्ता भी मालूम किया, स्लोप भी मालूम की, और जब नुक्ता और स्लोप दोनों हमारे पास आ गए तो असल में हमने ये दोनों कीमतें जो हैं फार्मूला में इस्तेमाल की जो मुसावात बनाने का फार्मूला था। फिर कीमतें यहाँ पर दर्ज करने के बाद इनको हमने मुख्तसर किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आया। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया -4 -6 से गुजरने वाले ख़त की मुसावात मालूम करें जो कि एक और ख़त पर अमूद है जिसकी ढलवान -3/2 हो। हमें यहाँ पर अब कहा गया है कि एक नुक्ता है और इस नुक्ते के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं -4 और -6 से गुजरने वाले ख़त की मुसावात मालूम करें। आप फ़र्ज़ करें ये -4 और -6 में से एक ख़त गुज़र रहा है, एक लाइन गुज़र रही है, ये पॉइंट है, इसमें से एक लाइन गुज़र रही है और हमें कहा गया है जो कि एक और ख़त पर अमूद है। यानी कि यहाँ पर एक और ख़त है, एक और लाइन है और ये वाली लाइन इसके ऊपर अमूद है जिसकी ढलवान -3/2 है। ये वाला जो ख़त है इसकी ढलवान उन्होंने अब हमें दे दी है। ढलवान का मतलब यानी कि स्लोप, और स्लोप को हम m से ज़ाहिर करते हैं, ये -3/2 है। आप एक दफ़ा फिर सवाल को समझें कि एक नुक्ता है, उसमें से गुज़रने वाली जो लाइन है वो एक दूसरी लाइन के ऊपर अमूद है और इस लाइन की जो स्लोप है वो -3/2 है। मैंने आपको पिछले क्वेश्चन 7वें में अभी बताया कि जिस भी लाइन की आपको मुसावात चाहिए होगी, हमने इस लाइन की मुसावात मालूम करनी है, ये वाली जो लाइन है से -4 -6 से गुजरने वाले ख़त की मुसावात मालूम करें। इसमें से जो ख़त गुजर रहा है इसकी हमने मुसावात मालूम करनी है। मैंने आपको अभी 7वें क्वेश्चन में बताया कि जिस भी लाइन की आपको मुसावात चाहिए होगी, नंबर एक आपके पास उस लाइन के ऊपर कोई ना कोई एक नुक्ता होना चाहिए और ये अब हमें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है। तो ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से आसान है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में जिस लाइन की हमने मुसावात मालूम करनी थी उसका हमारे पास नुक्ता ही नहीं था। तो पहले हमने नुक्ता मालूम किया, फिर स्लोप मालूम की, तब जाके हमारे पास मुसावात आई। अब हमें नुक्ता दे दिया गया है और नंबर 2 पर हमें इसी लाइन की स्लोप भी चाहिए होगी। अब हमें इस लाइन की स्लोप नहीं दी गई बल्कि इस लाइन की स्लोप दी गई है, तो हम फिर वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में इस्तेमाल किया। क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर अमूद हैं तो अमूद के लिए हम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं कि m1 m2 को ज़रब करें -1 के बराबर आता है। तो यहाँ पर हमें ये वाली जो ये स्लोप दी गई है इसकी कीमत यहाँ पर हम दर्ज कर लेंगे तो हमारे पास m2 आ जाएगा। तो हम यहाँ से पहले स्लोप मालूम करेंगे तब जाकर मुसावात मालूम होगी, क्योंकि याद रखें किसी भी लाइन की मुसावात मालूम करने के लिए आपके पास नुक्ता और स्लोप होनी चाहिए उसी लाइन की। नुक्ता तो हमारे पास है लेकिन स्लोप नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूँकि दी गई लाइंस या दी गई खतूत भी आप लिख सकते हैं, दिए गए खतूत या लाइंस आप लिख लें, तो ये एक दूसरे पर अमूद हैं, एक दूसरे पर अमूद हैं, लिहाजा
m1 को हम जब ज़रब करेंगे m2 के साथ तो जवाब हमारे पास -1 आएगा। और आप इसको m कहें या m1 कह दें, ये -3/2 है। तो हमें m2 की कीमत चाहिए, यानी कि इस लाइन की भी हमारे पास स्लोप होनी चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं, m1 की कीमत यहाँ पर दर्ज कर लेते हैं। m1 हमारे पास है -3/2 और m2 हमने मालूम करना है। तो जिस चीज़ को मालूम करना हो उसको हम अकेला करते हैं, -1 पहले से यहाँ पर है। हम ऐसा करते हैं, -3/2 को इधर ले आते हैं। तो जब ये -3/2 इधर आएगा तो ये वाली रकम उलट जाएगी। यहाँ पर 3/2 है तो इधर आएगी तो ये 2/3 हो जाएगी। तो ये माइनस को माइनस के साथ हम ज़रब करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और 2/3 को 1 के साथ ज़रब करें तो दोबारा 2/3 ही रहेगा, यानी कि इसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमारे पास इस लाइन की स्लोप भी आ गई है। तो मैंने आपको कहा भी यही था कि मुसावात मालूम करने के लिए आपके पास नुक्ता और स्लोप होनी चाहिए। नुक्ता उसने खुद क्वेश्चन में दे दिया था, वो हम यहाँ पर दोबारा लिख लेते हैं। -4 और -6 ये नुक्ता हमें दिया है, और स्लोप अब हमने मालूम कर ली है, और ये है 2/3। तो मुसावात मालूम करने का यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे, और हमने अभी भी पढ़ा पिछले क्वेश्चन में कि y - y1 बराबर होता है m × x - x1। तो x और y को हम उसी तरह रहने देते हैं क्योंकि इसी से मुसावात बननी है। x1 और y1 हम यहाँ इस नुक्ता से लेते हैं। x1 ये पहली रकम होती है और y1 हमारे पास दूसरी रकम होती है, और m हमने अभी मालूम किया है। तो यही कीमतें इस फार्मूला में हम दर्ज कर देंगे। y हमारे पास -6 है, m की कीमत हमारे पास 2/3 है, x हमारे पास -4 है। तो ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा 2/3, और ये भी नफ़ी नफ़ी जमा 4 हो जाएगा। हमें मुसावात बनानी है तो हम ऐसा करते हैं, ये बटा के नीचे से जो तकसीम हो रहा है 3, इसको हम बराबर की इस साइड पर ले आएंगे तो y जमा 6 के साथ ये ज़रब हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 अंदर दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा, और यहाँ पर 2 अंदर दोनों हिस्सों के साथ ज़रब होगा। तो ये हो जाएगा 3y जमा 3 6 18। इसी तरह ये हो जाएगा 2x जमा 4 2 8। हम जब भी मुसावात बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है x वाली रकम पॉजिटिव रहे। तो अगर हम x को इधर ले आए तो ये माइनस हो जाएगी। तो हम ऐसा करते हैं, x वाली रकम इधर पहले से पड़ी रहे, ये दोनों रकमें हम उधर ले जाते हैं। y वाली रकम बेशक माइनस की हो, जमा 3y इधर आकर -3y, और जमा 18 इधर आकर -18 हो जाएगा। तो 2x, x के बाद फिर हम y वाली रकम लिख लेते हैं, और इन दोनों को हम आपस में माइनस कर लेंगे क्योंकि अलामतें मुख्तलिफ हैं। तो 18 में से 8 गए तो हमारे पास -10 बचेगा। आप इसी तरह रहने दें, या ये वाली साइड इधर लिख लें और 0 को उस साइड पर लिख लें। यही हमारे पास इसका जवाब है। आप एक दफ़ा फिर देख लें, जिस भी लाइन की हमें कही जाएगी कि मुसावात मालूम करें, तो हमारे पास उस मुसावात का एक तो नुक्ता होना चाहिए, दूसरा स्लोप होनी चाहिए। इस सवाल में उसने नुक्ता खुद दे दिया था, लेकिन स्लोप हमें नहीं दी गई थी, जबकि स्लोप दूसरी लाइन की दी गई थी जिस पर ये अमूद थी। तो फिर हम अमूद वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं कि दोनों लाइनों के जो स्लोप से उनको ज़रब करें, -1 आता है। तो हमने m1 की कीमत यहाँ पर दर्ज की, तो हमारे पास स्लोप आ गई दूसरी लाइन की। तो जब हमारे पास नुक्ता और स्लोप हो तो हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके मुसावात मालूम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया 11 - 5 से गुजरने वाले ख़त की मुसावात मालूम करें। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक नुक्ता लगा लेते हैं। अब फ़र्ज़ करें ये हमारे पास 11 - 5 वाला नुक्ता है, इससे एक ख़त गुज़रना है, लेकिन ख़त इस तरह से गुज़रेगा या इस तरह से, ये अब हम आगे जो हिस्सा है इबारत का वो पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा। से गुज़रने वाले ख़त की मुसावात मालूम करें जो कि एक और ख़त के मुतवाज़ी हो। पिछले क्वेश्चन में हमें यहाँ पर अमूदी कहा गया था, तो हमने लाइन इस तरह से लगाकर दूसरा ख़त इस तरह बनाया, वो उसके ऊपर अमूद बन गया था। अब मुतवाज़ी कहा गया है तो इस नुक्ते में से हम लाइन इस तरह से गुजारेंगे। इसी लाइन की हमें मुसावात चाहिए, इसी की हमें मुसावात चाहिए, लेकिन हमें ये कहा गया है कि ये वाला जो ख़त है एक और ख़त के मुतवाज़ी है। तो आप फ़र्ज़ करें दूसरा ख़त ये है और ये इस तरह से एक दूसरे के मुतवाज़ी खतूत ये होते हैं, और इस ख़त की अब हमें ढलवान यानी कि स्लोप दे दी गई है, जिसको हम m से ज़ाहिर करते हैं, और ये हमारे पास -24 है। चूँकि ये इस ख़त की बात की जा रही है तो हम इसको m1 का भी नाम दे सकते हैं। तो पिछले क्वेश्चन वाला ही कंसेप्ट यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। हमने यहाँ पर मुसावात मालूम करनी है, तो मुसावात मालूम करने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें होनी चाहिए। नंबर 1 नुक्ता, और नंबर 2 उसी लाइन की हमारे पास स्लोप यानी कि m होना चाहिए। तो m तो हमारे पास इस लाइन का नहीं है बल्कि नुक्ता है। नुक्ता हमें मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि m अब हम मालूम करेंगे।
तो m अब हम कौन से कॉन्सेप्ट से मालूम करेंगे? अब ये तो मुतवाज़ी हो गई है, पहले हम अमूदी के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो कॉन्सेप्ट हमने अमूदी वाला लिया जहाँ से, ये देखिए अमूद जब थे तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते थे। अब पैरेलल हैं, मुतवाज़ी हैं तो उन्हें पैरेलल कहा जाता है। तो जब दो खतूत पैरेलल हों तो उनकी जो स्लोप्स होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। यानी कि अब हमें ये वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा कि m1 बराबर होगा m2 के। तो सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले लिख देते हैं कि m1 ये हमें दी गई है -24। अब m2 हमने मालूम करनी है इस ख़त की। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे चूँकि दिए गए खतूत एक दूसरे के मुतवाज़ी यानी कि जिसे पैरेलल कहा जाता है, पैरेलल हैं, लिहाजा m1 जो होगा वो बराबर होगा m2 के। तो अब हमारे पास m1 की कीमत है -24, तो ये देखें हमारे पास m2 भी आ गया। यानी कि दोनों जो बराबर हैं m1 और m2, अगर m1 -24 है तो m2 भी -24 ही होगा। या हमें सिर्फ स्लोप चाहिए होती है फार्मूले के अंदर, तो हम इसे m2 की बजाय सिर्फ और सिर्फ m भी लिख सकते हैं। तो नुक्ता हमें पहले से दे दिया गया था, स्लोप हमने खुद मालूम कर लिए। हम यहाँ पर नुक्ता दोबारा लिख लेंगे और यहाँ पर स्लोप भी हम लिख लेंगे। इसी की मदद से अब हम मुसवात बनाएंगे। मुसवात में हमें ये x1 भी चाहिए होता है और y1 भी चाहिए होता है, और मुसवात बनाने का जो फार्मूला है हमारे पास वो है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y उसी तरह रहने देंगे और y1 हमारे पास है -5, m की कीमत हमारे पास आई है -24, x उसी तरह क्योंकि ये मुसवात में इस्तेमाल होगा, और x1 की कीमत हमारे पास है 11। तो y माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 5, और ये -24 दोनों इंसों के साथ ज़रब होगा तो ये हो जाएगा -24x, और ये नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा। तो फिर हमें 24 को 11 के साथ ज़रब भी करना होगा, तो 24 ज़रब 11 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 264। तो अब हम ऐसा करते हैं, x वाली रकम को इधर ले आते हैं ताकि ये जमा की बन जाए। तो ये हो जाएगा जमा 24x, उसके बाद हम y वाली रकम लिख लेते हैं, ये जमा का 5 यहाँ पर पहले से है, जमा 264 इधर आएगा तो -264 हो जाएगा, और ये 24x जमा y ये दोनों अलामतें मुख्तलिफ हैं तो हमारे पास 259 बचेगा, और यही हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमें कहा गया था कि आप मालूम करें। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।